नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश नाथ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी काउंसलिंग 2026 फर्स्ट सीट अलॉटमेंट के बारे में। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करें, किस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है कैसे चेक करें, कॉलेज रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, एडमिशन फ़ीस कितनी जमा करनी है, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि क्या है और काउंसलिंग प्रोसेस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस न करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कोई भी गूगल या क्रोम आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे आप ओपन कर लोगे तो इस प्रकार का पॉपअप आएगा। यहाँ आप लिख लो प्री प्री डी एल एड 2026, ये वाला आप लिख लो। जैसे आप ओपन करोगे ना तो प्री डी एल एड 2026 वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, इस प्रकार का पॉपअप आएगा आपके सामने। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो नीचे आओगे तो ये लिखा हुआ आएगा क्लिक हेयर फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर प्री डी एल एड, ये आपको ओपन करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखो पूरी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी प्री डी एल एड की पूरी जानकारी की ये वेबसाइट खुल गई। आगे जैसे मैं नीचे आऊँगा, जैसे मैं नीचे आया तो नीचे आने के बाद क्या, अभी तक ये अपनी जो वेबसाइट है ना, अभी तक इसमें अपडेट नहीं आया है। तो देखो फॉर्म नंबर 2026 आ गया, फाइंड फॉर्म नंबर आ गया, रीप्रिंट फॉर्म आ गया, रीप्रिंट काउंसलिंग फॉर्म, रीप्रिंट इनवॉइस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और रिपोर्टिंग फॉर्म, ये सब अपडेट तो है। लेकिन जो अभी जो अलॉटमेंट वाला है ना वो अभी अपडेट नहीं हुआ। वो यहाँ पे आ जाएगा तो उस पर आपको क्लिक करना है। देखो मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं बताएगा। जैसे मैं रिप्रिंट इनवॉइस दबाऊँ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जैसे आएगा वो खुल जाएगी। ठीक है, जैसे आप करोगे ना, यहाँ पेमेंट स्टेटस देख सकते हो आप, उसी पर पेमेंट स्टेटस देख सकते हो। आगे मतलब जो आपके जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ ना उसका यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन क्या होगा, अभी तक अपडेट नहीं हुई। ठीक है, अब आगे देखो आप कुछ नोटिफिकेशन देखो। आपको अगर कॉलेज लिस्ट चेक करनी है ना तो कॉलेज लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो मैं कॉलेज लिस्ट पे, जैसे मैंने कॉलेज लिस्ट पे चेक किया तो अपने जो बीएसटीसी के जितने भी कॉलेज है ना सब कॉलेज है। आप जैसे मैं ऑल डिस्ट्रिक्ट दबो, ये जो है ना ये पूरी ऑल डिस्ट्रिक्ट की है। ऑल डिस्ट मतलब पूरे राजस्थान की है। पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी कॉलेज है ना वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखो 379 बता रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप पूरा देख सकते हो। जिले वाइज भी आप चेक कर सकते हो। देखो ये देखो डिस्ट्रिक्ट अजमेर की है, इसके कोड नंबर है, ये कौन सी कॉलेज हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी 50 है, जनरल की ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सब इस पर सब है। जैसे मैं अगर बात करें ऑल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं आप जैसे मैं पाली ज़िले का हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाली करता हूँ। जैसे मैंने पाली किया, अब पाली खुलने के बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं जनरल पे करूँ। ठीक है, और कॉलेज टाइप में जैसे अगर गवर्नमेंट कॉलेज देखने तो ये गवर्नमेंट दबाओ। फिर ऑल एजुकेशन के अंदर वुमेंस या मैं CODU ये क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखो रीसेट किया जैसे ही ये देखो खुल गई। एक सेकेंड है, आपको यहाँ पे पाली में जैसे पाली लिखा मैंने, यहाँ पे लैंग्वेज टाइप के अंदर जनरल कर लो। ठीक है, कॉलेज टाइप के अंदर गवर्नमेंट कर लो। ठीक है, COD ये देखो ये आ गई सब। आप जैसे जैसे क्लिक सब ओपन होगी। ठीक है, यहाँ से तो आप कॉलेज चेक कर सकते हो।
अब देखो, यहाँ देखो रिपोर्टिंग संबंध, यहाँ से यहाँ पे तो हमने यहाँ यहाँ पे तो हमने कॉलेज देख ली, कॉलेज लिस्ट। यहाँ से तो हमने कॉलेज लिस्ट चेक कर ली, ठीक है। फिर यहाँ रिपोर्टिंग संबंधी सूचना, रिपोर्टिंग संबंधी सूचना देखनी तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, डाउनलोड, ये ओपन किया मैंने, ये देखो ये रिपोर्टिंग संबंधी पूरी सूचना है। देखो पूरी देखते हैं। जैसे मैंने ओपन किया, अब देखो अभ्यर्थी प्री डीएलएड 2026 की आधिकारिक वेबसाइट है ये, कि काउंसलिंग पोर्टल पर वांछित सूचना, काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, माता का नाम व जन्मतिथि भरकर लॉगिन करें। यदि लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षण संस्थान में आवंटन का अंतिम प्रोविजनल लेटर फॉर रिपोर्टिंग प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज स्पष्ट रूप से देके अपलोड करें। वांछित सूचना भरकर प्रवेश की शेष राशि 13,555 का ऑनलाइन भुगतान अंतिम तिथि तक करना सुनिश्चित करें। देखो ये बोल रहे हैं कि आपकी जब अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी उसमें आप अपना नाम वगैरह देखोगे ना, तब आपका अगर नाम आ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो रिपोर्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि जब अंतिम तिथि से पहले पहले आपको 13,555 रुपये जमा करवाना है, फिर उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। आगे देखो, अभ्यर्थी अपने आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग अंतिम तिथि तक करना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि तक आपको रिपोर्टिंग करनी, मैं तो कह रहा हूँ कि अंतिम तिथि से पहले आप अपनी रिपोर्टिंग कर लो, ठीक है। दस्तावेजों की सूची की अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन्स में अपलोड करनी होगी। दस्तावेजों की सूची भी आपको जो दस्तावेज चाहिए वो दस्तावेज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो दस्तावेजों की सूची जो कि अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन में अपलोड करनी है। एक तो कक्षा 10वीं तथा 12वीं की मूल अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी, एक तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की कॉपी, दूसरा हस्तलिखित स्वघोषणा जिसका प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट संलग्न उपलब्ध, मैं नीचे बताऊंगा वो भी आपको। अभ्यर्थी का नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, वैध जाति प्रमाण पत्र, आप जिस किसी भी कैटेगरी के हो और अगर वो लागू हो रहा है तो आपको वो भी जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, जैसे SC ST OBC MBC EWS एक्सेट्रा कोई भी, ठीक है। मूल निवास, विशेष मूल निवास जिस पे लागू हो रहा है वो उसको मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनाना है। सब कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांगता, रक्षाकर्मी, पूर्व सैनिक आदि यदि लागू हो तो अभ्यर्थी को प्रवेश पूर्णतः अंतरिम है तथा रिपोर्टिंग के समय अर्हता, योग्यता व दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी, ठीक है। आगे देखो, यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने अंतिम तिथि तक उस कॉलेज में अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ लास्ट तारीख से पहले ही आप रिपोर्टिंग कर लो। आगे देखो, अध्यापक शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत प्रवेश पूर्व माना जाएगा। रिपोर्टिंग अथवा मूल दस्तावेजों से सत्यापन के अभाव में अध्यापक शिक्षण संस्थान में प्रवेश का दावा निरस्त माना जाएगा। देखो 10 नंबर, यदि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है अथवा गलत अपलोड है तो अध्यापक शिक्षण संस्थान द्वारा उन दस्तावेजों की जांच के उपरांत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिन्हें अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः अपलोड करना होगा। रिपोर्टिंग के समय अध्यापक शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के अपलोड किए गए दस्तावेजों का मूल दस्तावेज से सत्यापन किया जाएगा तथा एवं सत्यापन के उपरांत अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटा दिए जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने गलत अपलोड कर दिए हैं तो आपका प्रवेश रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट मूल दस्तावेज आपके पास जो है वो अपलोड करें, क्योंकि रिपोर्टिंग के समय वो आपके चेक करेंगे, ठीक है। आगे देखो, जिन अभ्यर्थियों को 2 काउंसलिंग आईडी जनरल एवं संस्कृत भाषा की अलग अलग प्राप्त हुई है, वे उन अभ्यर्थियों ने अपने दोनों काउंसलिंग आईडी का प्रयोग करते हुए अलग अलग काउंसलिंग करवाई हैं और उन्हें दोनों जनरल एवं संस्कृत भाषा के शिक्षण संस्थान में अलॉटमेंट प्राप्त हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी अपनी पसंद के विषय
जनरल एवं संस्कृत में से किसी एक ही विषय के संस्थान में अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करें। रिपोर्टिंग उपरांत दूसरी काउंसलिंग आईडी ही स्वतः निरस्त मान ली जाएगी। ये बोल रहा है आपके जब कॉलेज आपको अलर्ट हुई ना, उस समय अगर किसी स्टूडेंट के जनरल काउंसलिंग आईडी भी प्राप्त हुई है और संस्कृत भी प्राप्त हुई है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको एक ही करना है कि आपको जनरल में एडमिशन लेना है तो जनरल में ले, और संस्कृत में लेना है तो संस्कृत में, दोनों में से किसी एक में। अगर आप जैसे जनरल में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप संस्कृत की स्वतः ही निरस्त हो जाएंगी, और अगर आपने संस्कृत में लिया है तो जनरल अपने आप निरस्त हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, नाम, माता का नाम, पिता का नाम आंशिक संशोधन हेतु अगर आपको संशोधन करवाना है तो यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्री डीएलएड एंड परीक्षा 2026 हेतु आवेदन करते समय नाम, माता का नाम, पिता का नाम में अगर कोई गलती हो गई है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रारूप में 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर मई आवश्यक दस्तावेज अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रस्तुत करें। आवश्यक दस्तावेजों का मूल प्राप्ति भी सत्यापन हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करें एवं सत्यापन उपरांत मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करें। आया समझ में? ये देखो शपथ पत्र है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जानकारी देख ली। अब आगे देखो काउंसलिंग गाइडलाइंस के अंदर क्या बता रहा है वो भी देख लो आप। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। वही है, अलॉटमेंट लिस्ट उस समय जारी हुई थी। ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट प्रथम चरण 20/6/2026 का ये शनिवार आज प्राप्त हो गई आपको। प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 13,555 की ऑनलाइन ई मित्र डेबिट क्रेडिट यूएड भुगतान तिथि कब है? 20/6/26 से 27/6/26 तक आपको करना है। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्था में रिपोर्टिंग करनी है। आज से 29 तारीख का रिपोर्टिंग कर सकते हो। अगर नहीं की तो आपका प्रवेश निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है, आया समझ में? वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन जानकारी आपको कैसी लगी? तो आपने पूरी जानकारी देख ली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बीएसटीसी काउंसलिंग 2026 फर्स्ट सीट अलॉटमेंट से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें क्योंकि बीएसटीसी काउंसलिंग से जुड़ा हर नया अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट में। आज के लिए इतने, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।